टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस के खुलासे के बाद अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी का भी नाम आया। एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस रिपब्लिक टीवी के तमाम सीनियर से पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस अर्नब बिलबिलाए हुए हैं कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, पुलिस मुझे तंग कर रही है। मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंच चुका है। ये सब तो आप जानते हैं यहाँ तक की कहानी, लेकिन इस कहानी में अब एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आ गया है। एक ऐसी ही एफआईआर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दर्ज की गई है और इस एफआईआर के दर्ज होने के तुरंत बाद योगी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की ठान ली। केंद्र सरकार को दरख्वास्त भेजी, जो केंद्र सरकार ने मान भी ली। ठीक वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जांच को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का ड्रामा रचा, बिहार में एफआईआर दर्ज करा के सीबीआई जांच को लेजिटिमेसी दी गई, ठीक वैसे ही टीआरपी स्कैम में एक एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई है, जबकि लखनऊ वाली एफआईआर में तो किसी चैनल का नाम नहीं है। मुंबई वाली एफआईआर में रिपब्लिक टीवी और 2 और चैनलों का नाम है। इस मुद्दे पर मैं तफसील से आगे बात करूंगा, लेकिन पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार वाले राष्ट्र के नाम संदेश की। आपको मालूम है ये प्रधानमंत्री मोदी का सबसे छोटा राष्ट्र के नाम संदेश था, मगर कोरोना काल में पहला ऐसा राष्ट्र के नाम संदेश जिसे बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर लाइक से कहीं ज़्यादा डिसलाइक मिले, ठीक उस मन की बात वाले एपिसोड की तरह जिसमें प्रधानमंत्री ने लोकल ब्रीड के देश के लिए जान न्योछावर करने वाले कुत्तों की बात कही थी। तो क्या लोगों को प्रधानमंत्री के भाषण ने नाउम्मीद किया? ये भाषण जो कोरोना को लेकर था, और अगर लोगों को इस भाषण से नाउम्मीदी हुई तो क्यों? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कोरोना अगर कहीं गया नहीं तो बिहार चुनाव कैंपेन में जो पार्टियों के प्रचार में भीड़ उमड़ रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि चुनाव कराने का फैसला तो मोदी सरकार का था। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी का लाइव भाषण जब चल रहा था तो 6 मिनट तक तो डिसलाइक दोगुने से भी ज़्यादा होने लगे थे और बीजेपी ने हड़बड़ाते हुए संख्या ही हटा दी लाइक डिसलाइक वाली। लेकिन दूसरे चैनलों पर भी दर्शक जो है लाइक से ज़्यादा डिसलाइक दबाते रहे, थम्स डाउन देते रहे, जैसे तेलंगाना का ये चैनल। दरअसल देखा जाए तो पीएम मोदी के इस भाषण में कुछ भी नया नहीं था। इस भाषण में भी वो जुमले फेंकते ही नजर आए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उन्होंने ये तो बताया कि दवाई को लेकर दुनिया के कई देशों में काम चल रहा है, मगर ये नहीं बता पाए कि भारत ऐसी वैक्सीन कब तक बना लेगा, किस स्टेज पर रिसर्च पहुंची है, ट्रायल में अभी कितना समय और लगेगा। प्रधानमंत्री ये भरोसा भी नहीं दे पाए कि चिंता नहीं, हमारे साइंटिस्ट जल्द ही इस समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। बस मोदी जी ये बोले कि जब वैक्सीन आएगी तो सब तक पहुंचेगी, लेकिन कब, इसका जवाब उनके पास नहीं था। सही पूछा जाए तो प्रधानमंत्री अगर यही बात अपने ट्विटर पर भी कह देते तो भी वही असर होता। राष्ट्र के नाम जब प्रधानमंत्री का संदेश होता है तो देश की जनता अपने प्रधानमंत्री से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठती है कि कुछ विशेष ऐलान करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पीएम मोदी आर्थिक संकट से, कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से निकलने के सरकार के ताज़ा प्रयासों या सरकार की आने वाली कोरोना से निपटने की जो रणनीति है उसके बारे में कुछ तफसील से जानकारी देंगे। दिवाली आ रही है, शायद उसके लिए कुछ मन लुभावन कोई स्कीम का ऐलान करें जो लोगों को खुशी दे, लेकिन मोदी जी ने सबको निराश किया।
लेकिन कोरोना पर पीएम ने वार्निंग दी कि वायरस कहीं नहीं गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस वार्निंग का असर बिहार चुनाव में दिख रहा है आपको? बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है, तमाम नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, जैसा कि आम चुनावी सभाओं में होता है, जैसा ये कोरोना काल नहीं हो, नॉर्मल टाइम्स हो। आपको कहीं लग रहा है ऐसा कि ये कोरोना का समय नहीं है? जबकि प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कोरोना कहीं नहीं गया है। बिहार की जो तमाम चुनावी रैलियां हो रही हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी भी, आरजेडी भी, जेडीयू भी, कांग्रेस भी। कहीं लग रहा है आपको कि लोगों को कोरोना का खौफ है? जिस बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं इन रैलियों के लिए, कोरोना के दौर में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला जिस मोदी सरकार का है, वो प्रधानमंत्री खुद कोरोना से एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी तो दम भर रहे कि नीतीश सरकार ने कोरोना का इलाज कर दिया है, कोरोना को तड़ी पार कर दिया गया है। सुनिए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता है कोरोना तो भाग गया। कहाँ कोरोना? और ये बिहार है मित्रों। हम लोगों ने जो बेहतर इंतजाम किया उसी का परिणाम है कि बिहार में केवल 950 लोगों की मृत्यु हुई है। दुखद है, लेकिन 950 लोग मरे हैं। और महाराष्ट्र जहां डॉक्टर ज्यादा है, अस्पताल बढ़िया है, वहां मालूम है कितने लोग मरे? 40,000 लोग मर चुके हैं, 40,000। और रोज 600 650 लोग महाराष्ट्र में आज भी प्रतिदिन मर रहे हैं। ये यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए मेहनत करना पड़ा, इसके लिए और इंतजाम करना पड़ा। किसकी बात सही माने, प्रधानमंत्री जी की या बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी जी की? सुशील मोदी महाराष्ट्र का नाम लेकर वहां कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा ऐसे उछाल रहे मानो महाराष्ट्र भारत में नहीं किसी और देश का राज्य हो। सुशील मोदी जी महाराष्ट्र में भी अपने ही भाई बंधु रहते हैं। वहाँ अगर कोरोना से मौतें ज़्यादा हुई हैं तो ये बढ़ चढ़कर बताने वाली बात नहीं है, कंपैरिजन करने की बात नहीं है कि बिहार में कम हुआ और देखिए महाराष्ट्र में ज़्यादा हुए। मौत तो मौत होती है, बिहार में हो या महाराष्ट्र में या भारत के किसी ज़िले में, किसी गांव में, किसी राज्य में, भारत ही क्यों, कहीं भी। और ये वही महाराष्ट्र है ना सुशील मोदी जी, जिसकी राजधानी मुंबई में बिहार के हजारों लोग, लाखों लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं हर साल। वो इसलिए कि आपके सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार और आपके 15 साल के राज में भी आपकी सरकार, जेडीयू बीजेपी की गठबंधन सरकार, बिहार में रोजगार जनरेट नहीं कर पाई, नहीं दे पाई विकास। और वही लोग, वही बिहार से जो दूसरे बड़े शहर जाते हैं नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, वही लोग कितनी जिल्लत और कष्ट उठाते हुए कोरोना के चरम पर मुंबई जैसे बड़े शहरों से पलायन करते हुए पैदल भूखे प्यासे अपने गांव लौटे। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, इन सब बड़े शहरों से। और जब केंद्र सरकार की ओर से रेल चलाई गई तो उनसे किराया भी वसूला गया। आपकी सरकार, बिहार सरकार, तो उनको वापस लाने के लिए एक बस भेजने में भी शर्माती रही सुशील मोदी जी। और आप महाराष्ट्र के कोरोना फिगर, वहां कोरोना से हुई मौतों की संख्या बता रहे हैं। चलिए वापस लौटते हैं अर्नब गोस्वामी, टीआरपी स्कैम और सीबीआई जांच वाली कहानी पर। जैसा कि मैंने बताया कि लखनऊ में भी यूपी पुलिस ने टीआरपी घोटाले से संबंधित एक एफआईआर दर्ज की। यह एफआईआर दर्ज होते ही यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया। और इस पूरे मामले पे सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है, जो
एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई, यूपी पुलिस ने दर्ज की थी, हूबहू वही एफआईआर अब सीबीआई ने भी दर्ज कर ली है। यानी इस मामले की छानबीन राज्य सरकार के पाले से निकलकर केंद्र सरकार के पाले में आ गई, चूंकि अब सीबीआई इन्वॉल्व हो गया। यानी जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था, ठीक उसी का रिपीट टीआरपी स्कैम के केस में भी हो रहा। सुशांत सिंह की आत्महत्या का मामला मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, मगर एक एफआईआर बिहार के पटना में दर्ज कराई गई। फिर बिहार सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया और इस तरह सुशांत सिंह मौत की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के किंगपिन तो कौन थे? अर्नब गोस्वामी। और टीआरपी वाले केस में अर्नब खुद आरोपी पाए गए हैं, यानी अर्नब का चैनल रिपब्लिक टीवी। यानी एक नॉन बीजेपी प्रदेश में मोदी की केंद्र सरकार कैसे एक क्रिमिनल जांच में घुस सकती है, सुशांत सिंह राजपूत और टीआरपी स्कैम उसका प्रमुख उदाहरण है। दोनों मामले मुंबई के, मगर बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी केस में एफआईआर दर्ज की जाती है और वो बीजेपी शासित राज्य जैसे बिहार और यूपी फिर सीबीआई जांच रिकमेंड करते हैं, जिसे केंद्र तुरंत मान लेता है। और इस तरह केंद्र राज्य की पुलिस के कामकाज में दखल देना शुरू कर देता है। सिंपल। लखनऊ वाली ये एफआईआर कोई कमल शर्मा की शिकायत पर है, जो गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशंस के नाम से एक मीडिया और एड कंपनी चलाते हैं। कमल शर्मा की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास रिलायबल जानकारी है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए टीआरपी को प्रभावित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अब चूंकि एफआईआर में किसी चैनल का नाम नहीं है, इसलिए सभी चैनल जांच के दायरे में आ सकते हैं, सीबीआई जांच के दायरे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अलावा धोखाधड़ी का भी केस दर्ज हुआ है। समझ गए ना आप? एक तरफ तो रिपब्लिक टीवी को राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी जिन टीवी चैनलों पर खास तौर पर आज तक पर उंगली उठा रहा कि ये सब हैं इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, दरअसल असली गुनाहगार तो ये लोग हैं, अब वो चैनल भी सीबीआई जांच के दायरे में आ जाएंगे। और ये अर्नब गोस्वामी को भी मुफीद बैठता है और मोदी सरकार को भी, क्योंकि उन्हें भी उन मीडिया को काबू करने में आसानी होगी जो उनसे सवाल पूछता है। चूंकि लखनऊ वाला मामला सीबीआई के पास चला गया है, तो वो सीबीआई मुंबई वाले केस में भी पड़ताल कर सकती है। फिर हो सकता है महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में टकराव की स्थिति पैदा हो, जैसा कि सुशांत सिंह केस में भी हुआ था। फिर हो सकता है अदालत दखल दे और फिर पूरे मामले की जांच सिर्फ एक एजेंसी को सौंप दी जाए और वो एजेंसी सीबीआई हो, जैसा कि सुशांत सिंह वाले केस में भी हुआ। यानी मुंबई टीआरपी घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा करने वाली मुंबई पुलिस से जांच का हैंडल, जांच का काम, उसका सुपरविजन उससे छीनकर केंद्रीय जांच एजेंसी की निगरानी में ये जांच अब आगे बढ़े, इसकी अब पूरी संभावना है, पूरी आशंका है। मुंबई पुलिस ने 6 अक्टूबर को रिपब्लिक टीवी के अलावा 2 लोकल चैनल का नाम लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी। रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी मैनिपुलेट करने के आरोप लगे। मुंबई पुलिस ने कहा उसके पास सबूत भी हैं कि किस तरह कुछ दर्शकों को घूस देकर उनसे केवल रिपब्लिक टीवी चलाने के लिए ही कहा गया, उन पर प्रेशर डाला गया। और ये वो लोग थे जिनके घर पे वो टीआरपी मीटर लगे हुए हैं। यानी तैयार हो जाइए, केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के बीच एक और मल्लयुद्ध के लिए। अब तो बीजेपी और शिवसेना के दूसरे राउंड की दिवाली की आतिशबाजी के लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। जब अर्नब चीख चीख कर खुद को बेकसूर बताएगा, मोदी सरकार को इंसाफ का मसीहा बताएगा और मुंबई पुलिस को दोबारा कटघरे में खड़ा करेगा। वैसे ही उसने शुरू भी कर दिया है। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या कोरोना को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।